एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में एलारा नाम की एक युवती रहती थी। एलारा एक मेहनती और ऊर्जावान युवती थी। उसका एक सपना था जिसके लिए वह जी रही थी। उसका सपना था एक मास्टर बेकर बनना और गांव में अपनी खुद की बेकरी खोलना। छोटी उम्र से ही एलारा को बेकिंग की कला से लगाव था। वह रसोई में घंटों बिताती थी, अलग अलग सामग्री और तकनीकों के साथ प्रयोग करती थी। उसके पेस्ट्री और केक गांव में चर्चा का विषय थे और हर कोई उस दिन का बेसब्री से इंतजार करता था जब वह अपनी बेकरी खोलेगी। लेकिन जीवन में सबसे दृढ़ निश्चयी लोगों की भी परीक्षा होती है। जैसे जैसे एलारा बड़ी होती गई, उसे एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पिता बीमार पड़ गए और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ा। अपनी बेकरी के लिए उसने जो थोड़ी बहुत बचत जमा की थी, वह मेडिकल बिलों में खर्च हो गई। उसके सपने की राह हर गुजरते दिन के साथ लंबी और अधिक खतरनाक होती जा रही थी। एक बार कठोर सर्दी में एक विनाशकारी तूफान ने गांव में तबाही मचा दी, जिसने घरों और आजीविका को नष्ट कर दिया। एलारा के परिवार ने अपना साधारण घर खो दिया और उसके साथ ही वह छोटा ओवन भी, जिसका इस्तेमाल वह बेकिंग के लिए करती थी। रहने के लिए कोई जगह नहीं होने और अपने जुनून को पूरा करने के लिए कोई उपकरण नहीं होने के कारण एलारा को लगा कि उसका सपना खत्म हो रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। एलारा ने अथक परिश्रम किया, छोटे मोटे काम किए और अपने पड़ोसियों को उनका जीवन फिर से बनाने में मदद की। लेकिन उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। एक शाम थकी हुई और निराश होकर वह अपने पुराने घर के अवशेषों के पास बैठी और हवा से फुसफुसाते हुए बोली, शायद अब हार मान लेने का समय आ गया है। जैसे ही वह अपने सपने को छोड़ने वाली थी, मरियम नाम की एक बुजुर्ग महिला, जो एलारा की दिवंगत दादी की करीबी दोस्त थी, उसके पास आई। मरियम गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसने एलारा को एक जिज्ञासु बच्चे से एक प्रतिभाशाली युवा महिला के रूप में विकसित होते देखा था। एलारा, मरियम ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी आंखों में संघर्ष देख सकती हूं और तुम्हारे कंधों पर भार महसूस कर सकती हूं। लेकिन मैं तुम्हारे दिल में आग भी देख सकती हूं, एक ऐसी आग जो बुझी नहीं है। तुम्हारा सपना संघर्ष करने लायक है, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। एलारा ने सुना, उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है मरियम, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूं? मरियम मुस्कुराई और एलारा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम जितना सोचती हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास तुम्हारी प्रतिभा है, तुम्हारा जुनून है और इस गांव का प्यार है। हमें तुम पर विश्वास है। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ एलारा ने मरियम की मदद की पेशकश स्वीकार कर ली। गांव के लोग एक साथ आए, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। कुछ लोगों ने सामग्री दान की, दूसरों ने उपकरण उधार दिए और कुछ ने एलारा के लिए एक छोटी सी रसोई के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अपना समय दिया। मरियम ने एलारा को अपनी दादी की पुरानी रेसिपी बुक भी दी, जो पीढ़ियों से चली आ रही रहस्यों और तकनीकों से भरी हुई थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एलारा ने फिर से खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथ एक नए उद्देश्य के साथ काम कर रहे थे और उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसके पेस्ट्री और केक पहले से कहीं बेहतर थे, जो उसके समुदाय के प्यार और समर्थन से भरे हुए थे। बात फैल गई और जल्द ही पड़ोसी गांवों के लोग उसकी कृतियों का स्वाद लेने आए। आखिरकार वह दिन आ गया जब एलारा का सपना सच हो गया। उसने अपनी बेकरी खोली और यह बेकरी जल्दी ही गांव की पहचान बन गई, एक ऐसी जगह जिसमें एलारा ने अपनी आत्मा डाली थी, जहां लोग कहानियां, हंसी और स्वादिष्ट व्यंजन साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। एलारा ने कभी भी उन कठिनाइयों को नहीं भुलाया जिनका उसने सामना किया,
लेकिन वह कभी भी उस सबक को भी नहीं भूली जो उसने सीखा कि सबसे बुरे समय में भी आशा और दृढ़ता रास्ता रोशन कर सकती है। उसने समझा कि हार मानना कभी भी एक विकल्प नहीं था, क्योंकि जो सपने देखने लायक होते हैं उनके लिए संघर्ष करना भी जरूरी होता है। एलारा की कहानी का सार नैतिक, सरल लेकिन गहरा है। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। दृढ़ संकल्प, समर्थन और थोड़े से विश्वास के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं।